हाल ही में न्यूज़ मिल रही है, आप देख सकते हैं, डायरेक्शन टू द होल्ड फाइनल ईयर एग्जामिनेशन बाय द सितंबर 30 इश्यू टू प्रोटेक्ट एकेडमिक फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट यूजीसी टेल एससी। इसका मतलब है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हाल ही में आज 30 जुलाई को आज यूजीसी को जवाब देना था सुप्रीम कोर्ट को कि फाइनल ईयर की एग्ज़ाम को लेकर आपने जो गाइडलाइन बाहर पाड़ी है उसका क्या मतलब है और आप क्यों ऐसा लेना चाहते हैं। उसके खिलाफ हाल ही में उसके जवाब देते हुए यूजीसी ने कहा है एससी को कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट का जो फ्यूचर है उसको डिपेंड करता है स्टूडेंट के लास्ट सेम के जो मार्कशीट होता है उसके आधार पर, तो एग्जाम लेना बहुत ही जरूरी है। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज़ टू टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट द डायरेक्शन टू द होल्ड फाइनल ईयर एग्जामिनेशन बाय द September 13 was issued to protect the academic future of the student। इसका मतलब है दोस्तों, आपको पता ही होगा यूजीसी की जो 6 जुलाई को गाइडलाइन आई थी उसमें बताया गया था कि फाइनल ईयर के स्टूडेंटों की एग्जाम होनी अनिवार्य है, क्योंकि उसके अलावा उसका जो रिजल्ट होता है वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि उसका सभी असर है उसके एकेडमिक फ्यूचर पे पड़ेगा। क्योंकि सभी जगह पे हाल ही में आपको पता ही होगा कि फाइनल ईयर के जो रिजल्ट है वो बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि सभी उसके आधार पर आपको प्लेसमेंट से लेके आगे स्टडी करने तक का जो सारा कुछ आपका जो प्रोग्रेशन होता है वो फाइनल ईयर के जो रिजल्ट होता है उसमें होता है। In the future state, the conducting examination of final year student in the necessary to test them the specialization elective course study by them during the terminal year। मतलब कि जो आपका रिजल्ट हो, आपके स्पेशलाइज इलेक्टिव कोर्स जो होते हैं उसके आधार पर आपका रिजल्ट रेडी होता है और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है। तो हाल ही में स्टूडेंटों की ऐसी मांग थी कि उसको मास प्रमोशन दे दिया जाए या उनको उसके पिछले बेस के आधार पर पास किया जाए। तो यूजीसी ने ऐसा कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो फाइनल सेमेस्टर का जो रिजल्ट होता है बहुत ही इम्पैक्ट करता है। The final year or the last 2 semester of course program consists the preliminary discipline specific electives, मतलब कि DSE course, general elective, GE course and skill enhancement course SE to provide value based and or skill based knowledge consequently performance in examination especially final year terminal semester examination। इसका मतलब है दोस्तों कि जो फाइनल ईयर का रिजल्ट होता है वो इसके आधार पे बनता आपको मिलता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स और जीई और एसई के आधार पर, मतलब कि इन तीनों आधार पर आपका इवैल्यूएशन करके आपका जो फाइनल ईयर का रिजल्ट होता है वो तैयार होता है और रेडी बन के आपको मिलता है। पर हाल ही में ऐसा हाल करना आसान नहीं था, इसलिए हाल जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनकी जो मास प्रमोशन नहीं की जा सकती, क्योंकि इनके आधार पे इन तीनों के आधार पे आपका जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो बनता है और यह काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे प्लेसमेंट से लेके आपको आगे स्टडी करने तक जाना हो तो ये सबसे पहले आपके रिजल्ट पे यही देखा जाता है कि आपको लास्ट सेमेस्टर का इम्पैक्ट क्या है आपके सेम पे। Claim the commission in the common reply to the bench of petition challenge to guideline which can made in by mandatory to university to conduct final year examination by the September। मतलब जो यूजीसी पे जो हाल कितनी पिटीशन लगाई गई थी आपको पता ही होगा कि एग्जाम कैंसिल करने को लेकर उनको द्वारा भाई हाल यूजीसी ने उनको जवाब देते हुए कहा है कि द कंसर्न ऑफ द पिटीशन एंड द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन द मोर देन एडिक्वेटली एड्रेस बाय द यूजीसी स्टेट द एफिलेट द स्पीकिंग डिसिमिलर ऑफ द पिटीशन। मतलब कि यूजीसी की जो निर्णय था उसके पर कई स्टूडेंटों ने और कहीं पिटीशन दर्ज की गई थी, वो अभी मान्य नहीं है कि यूजीसी के जो फाइनल जो रिजल्ट जो अभी डिसीजन लिया था वो मीटिंग करके उसके बाद लिया गया था, सबकी अनुमति के बाद जो उन्होंने जो अभी हाल ही में गाइडलाइन बनाई थी 6 जुलाई को वो ली गई थी, मतलब वो कैंसिल नहीं हो सकती है। द कंडक्ट ऑफ द टर्मिनल एग्जाम इज द टाइम सेंसिटिव इश्यू एंड द डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर ड्यू टू द डेलिब्रेशन विद द एक्सपर्ट फॉलोइंग MSDR गाइडलाइन एंड सेट डायनेमिक दैट डिसीजन वाज आर्बिटरी। मतलब कि जो आपका फाइनल ईयर की जो गाइडलाइन का जो तय की गई थी वो HDR मिनिस्टर के साथ में बैठ के और सभी एक्सपर्टों के साथ में बैठकर वो डिसीजन लिया गया था कि फाइनल ईयर की एग्ज़ाम को किस तरह लेना है और लेना ही आवश्यक है। 4 पिटीशन वे आर लिसन बिफोर द टॉप ऑफ कोर्ट ऑन मंडे स्पीकिंग विशिंग ऑफ द नोटिफिकेशन डेट July 6 by Minister of the Human Resource Development and the subsequent UGC guideline mandating the conduct of examination for or of final year student by the September 30। मतलब कि 4 पिटीशन जो दर्ज करवाई थी कोर्ट में उसके खिलाफ यूजीसी ने बताया गया था कि सभी को अभी इसके पहले भी ह्यूमन रिसोर्स HDR मिनिस्टर है उनसे भी बात की गई थी हमारे इस फाइनल ईयर की गाइडलाइन को लेके, मतलब कि स्टूडेंट का भी ख्याल किया गया था। उसके बाद में जो अभी जो नई गाइडलाइन थी वो रिलीज़ करने की जो सोचा था वो सबसे पूछ के हाल ही में यूजीसी ने जो अपना निर्णय तय किया गया था। द पिटीशन हैज़ डिमांडेड बाय द यूजीसी टू अलाउ इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट टू पास द फाइनल ईयर स्टूडेंट बेस्ड ऑन द कैंडिडेट ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस। मतलब कि जो 4 पिटीशन दर्ज की गई थी उसमें बताया गया था कि जो स्टूडेंट है उनके फाइनल ईयर के जो बेस पे अभी जो उनका जो रिजल्ट है वो उनके पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें
पास कर दिया जाए, पर यूजीसी ने कहना ऐसा है कि उसके आधार पर पास नहीं कर सकते। उसके खिलाफ में आप देख सकते हैं, बेंच ऑफ जस्टिस अशोक भूषण, आर सुब्रमण्यम रेड्डी एंड BR गवाई हैड देयर डायरेक्ट टू द सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ऑफ फाइल अ कॉमन रिप्लाई ऑफ द कमीशन टू द पिटिशन बाय द 6 जुलाई 29। मतलब कि पिटीशन के जो खिलाफ जो अभी आवाज़ उठा रहे हैं वो आप देख सकते हैं जस्टिस इन सभी अभी हाल बड़े बड़े जो जस्टिस है उन्होंने भी इसके आधार पर हाल ही में अपना बयान दिया है। यूजीसी हैज़ टू पॉइंटेड आउट ऑफ द इवेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्टर एट होम अफेयर हैज़ परमिटेड द कंडक्ट द फाइनल ईयर और टर्मिनल एग्जाम बाय द यूनिवर्सिटी। फर्दर द info the guideline in verbiage issued by the under the section 12 read with the 26 power to make the regulation of the UGC Act and their बाइंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। इसका मतलब है दोस्तों कि जो अभी हाल ही में हमारा जो रूल्स और रेगुलेशन है आपको बताया गया है कि अंडर सेक्शन 12 जिसके अंदर आता है फंक्शन ऑफ द कमीशन एंड रीड विद द 26 पावर ऑफ मेकिंग रेगुलेशन। मतलब कि अभी इन सारे जो अभी रेगुलेशन का जो बात करें तो हाल ही में इस सारे रेगुलेशन को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए यूजीसी की जो नई गाइडलाइन थी वो बनाई गई थी। इन दिस बैकड्रॉप इन द contendant that will be decision in certain state university to the either cancel the final exam of the graduated such the student are confer degree without the appearing to the final year examination by playing the century of the guideline। इसका मतलब है दोस्तों कि कितने भी स्टेट ऐसे थे जिन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया था कि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंटों की एग्जाम लिए बगैर ही उन्हें प्रमोट कर देंगे। तो हाल ही में यूजीसी के द्वारा ऐसा कहा गया है कि वो सही नहीं है, वो यूजीसी के खिलाफ जा रहे हैं। वो गाइडलाइन उनके लिए हाल सभी को मान्य होगी क्योंकि पूरे राज्य को ध्यान में रखते हुए पूरे देश को ध्यान में रखते हुए वो गाइडलाइन बनाई गई थी। Such a decision directly affecting the standard of higher education in the country and will be in encouragement of the legislative field। इसका मतलब है दोस्तों कि हाल ही में जो अभी सब लोग ऐसा करेंगे कि जो फाइनल ईयर की जो अभी एग्ज़ाम की जो गाइडलाइन बनाई गई थी सब उसके खिलाफ जाएंगे तो देश का जो स्टैंडर्ड है जो अभी एक जैसा होना चाहिए सबका, मतलब कि सभी यूनिवर्सिटी को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है, उसके खिलाफ हाल जा रहे हैं। तो उसी पे यूजीसी ने कहा है तो उसका जो सेम इक्विवेलेंट होगा हमारे देश का वो नहीं रहेगा। Rejecting the concern raised by the petitioner regarding the safety of students and staff, ETC commission has been submitted the ETC providing amplifying option to university to permit appearing the student in will be examination via online offline mode and to protect the academic and career institute by student while the same of the time if the reference। इसका मतलब है दोस्तों कि हाल ही में स्टूडेंट का जो पिटीशन आई थी उसमें ऐसा बताया गया था कि स्टूडेंटों का हाल क्या करें, स्टूडेंट के भी ऐसी सिचुएशन में एग्जाम देने के लिए कहाँ जाए। तो हाल ही में उसके लिए यूजीसी ने रिप्लाई में ऐसा बोला है कि उसके लिए यूजीसी ने स्क्रीन मोड भी बनाया एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन और अभी बाद में एग्ज़ाम दे सकते हैं जिससे स्टूडेंटों को कोई भी तरह की दिक्कत नहीं हो सकती है। यूजीसी गाइडलाइन डेट ऑफ 6/7/2020 adequately account for the evolving situation of the COVID-19 pandemic because they are providing a sufficient time till the end of the September 2020 conduct the final year examinations and इसका मतलब है दोस्तों कि यूजीसी के द्वारा हाल ही में जो 6 जुलाई को जो गाइडलाइन आई थी उसमें बताया गया था कि फाइनल ईयर की एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी सारा आज समय दिया गया है कि मतलब कि 30 जुलाई के तक 30 सितंबर के एंड तक सभी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम खत्म हो जानी चाहिए। मतलब कि बहुत सारा टाइम दिया गया है सभी को ध्यान में रखते हुए इसके आधार पर 3 मोड भी बनाए गए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन और पेन और पेपर के आधार पर ऑनलाइन ऑफलाइन और आप बाद में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तीनों मोड में से आपको जो अच्छा मोड लगे उसे सिलेक्ट करके आप अपना फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे सकते हैं बिना किसी रुकावट के और बिना किसी सेफ्टी के आधार पर, क्योंकि इसीलिए जो सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन मोड भी पसंद किया है। The UGC said that the deadline of the September 30 was fixed based on the experience of expert and that can be switched of the deadline cannot be considered arbitrary by the court। इसका मतलब है दोस्तों कि यूजीसी की ये जो गाइडलाइन है वो सभी एक्सपर्टों को ध्यान में लेकर बनाई गई थी। मतलब कि इसके आधार पर सभी जब बना रहे थे तब सभी यहाँ पे सभी थे और इन सब का निर्णय लेके यूजीसी की जो गाइडलाइन थी वो बनाई गई थी और एग्ज़ाम लेना बहुत ही आवश्यक है ये बात भी बताई गई थी। और एग्ज़ाम को हाल ही में 30 सितंबर के एंड तक सभी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम हो जानी चाहिए ऐसा हाल यूजीसी ने कोर्ट में बयान देते हुए हाल ही में कहा था। अभी कोर्ट का क्या निर्णय आएगा वो तो कुछ पता नहीं, जब आएगा तो पता चलेगा, पर यूजीसी ने अपने बयान में हाल ही में इतना बता दिया है।